हेलो, जय हिंद। तो हर रोज़ की तरह एक बार फिर आज हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग इसमें मेनली फोकस करेंगे वो है वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन, यानी कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ चलाया गया, किस क्षेत्र में चलाया गया है, उसका क्या उद्देश्य है, इस चीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बार फिर। और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है एनटीपीसी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा करंट के बारे में, है ना। तो पहला ऑपरेशन कह रहा है कि ऑपरेशन मेगाबुरु। ऑपरेशन मेगाबुरु ये कहाँ शुरू किया गया है? तो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हन के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया एक अभियान है। तो ऑपरेशन मेगाबुरु कहाँ शुरू किया गया? तो झारखंड में शुरू किया गया। और ये कहेगा कि मेनली कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हन के जंगलों में नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए किया गया। ऑपरेशन स्वदेश ये कहाँ चलाया गया? तो ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी लाने के लिए, यानी ईरान में अभी चल रहा है जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान अमेरिका इजराइल के बीच, तो ईरान से निकालने के लिए भारतीयों के लोग कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? जो ईरान में फंसे हैं भारतीय उसको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्वदेश, मतलब हमारे देश अपने वापसी होगा। ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व कहता है इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। कहता है कि ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व कर दिया, मतलब जो समस्या था वो रिजॉल्व कर दिया। तो इसके तहत क्या किया? तो अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व ये क्या किया गया? तो अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। कहता ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस एनसीबी, और देखिए एनसीबी नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो कह रहा है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को ख़त्म करने के लिए किया गया, यानी कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए किया गया ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस। कहता ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में जो आईएसआईएस मतलब आतंकी ठिकाना है उसको एयर स्ट्राइक किया। कहता है कि ऑपरेशन हॉक आई क्या है? तो अमेरिकी सेना में सीरिया में आईएसआई के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इसके बाद ऑपरेशन सागर बंधु जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ये चक्रवात जो दितवा आया था श्रीलंका में उससे प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो ऑपरेशन दितवा जो आया था इसका नामकरण किसने किया? दितवा का नामकरण यमन ने किया। और जो दितवा से प्रभावित था श्रीलंका उसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन हॉक, देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े ऑपरेशन हॉक आई, तो हॉक आई जो था अमेरिका ने सीरिया के आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन ऑपरेशन हॉक क्या है? तो सीबीआई द्वारा ऑनलाइन यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया गया, यानी कि ऑपरेशन हॉक किसने चलाया? सीबीआई द्वारा। किसके लिए? तो जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण हो रहा है उससे रोकने के लिए। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन कहता है कि राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। कहता ऑपरेशन सदर स्पेयर क्या? नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया
ऑपरेशन सदर स्पेयर जो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थ है उसको रोकने के लिए ये अमेरिका द्वारा चलाया गया। कहता ऑपरेशन फायर ट्रेल करेंगे तो पटाखा को फायर ट्रेल कर देंगे, यानी कि भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए, भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया, भारत ने फायर ट्रेल चलाया। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया। और कौन सा पहाड़ी? कर्रेगुट्टा की पहाड़ी, कर्रेगुट्टा। ऑपरेशन महादेव क्या है? तो इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन महादेव के तहत जो भारतीय सेना है वो श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकवादी नक्सलियों को मार गिराया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ठीक है। इसके ऑपरेशन मुस्कान 11 क्या है? तो तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन क्या है भाई? तो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन जीव व्यापार को रोकने के लिए कहता है कि जो ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया है वो क्या चलाया गया? तो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन काल नेमी क्या है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों को वेश धारण कर ठगने और धोखा देने के खिलाफ, मतलब ये जानते हैं कुछ ऑपरेशन काल नेमी जो वहाँ पाखंडी साधु है ना उसको पकड़ने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पाखंडी साधु है उसको पकड़ने के लिए चलाया गया। कहाँ? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑपरेशन काल नेमी कहाँ? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑपरेशन शिवा जो है भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा में शिव भगवान का मंदिर है। कहता है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले की कार्रवाई का कंडेम था। मतलब कि मिडनाइट हैमर क्या किया? अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिरा दिया था ना, नष्ट कर दिया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था 22 जून को ही किया गया था ना। ऑपरेशन सिंधु क्या है? तो भारत सरकार द्वारा इजराइल और ईरान, देखिए इजराइल और ईरान के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन सिंधु जो है इजराइल और ईरानी युद्ध के दौरान, लेकिन ऑपरेशन स्वदेश था कुछ ईरान से निकालने के लिए किया गया था ना। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 था कि इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। कह रहा है कि जब ये मिडनाइट हैमर किया तो ईरान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। और इसने कहा ईरान ने क्या किया? तो इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन का हमला किया था। कहता ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल ने चलाया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहता है इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। मतलब ऑपरेशन जो राइजिंग लॉयन है वो इजराइल द्वारा ईरान पर चलाया गया था ना। तो ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 इसके तहत क्या किया? ईरान ने क्या किया? इजराइल पर मतलब कि मिसाइल और ड्रोन का हमला किया था। कहता है ऑपरेशन स्पाइडर वेव क्या है? तो इसके तहत तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन का हमला किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत। ऑपरेशन शील्ड क्या है? तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था। ये मॉक ड्रिल था
ऑपरेशन शील्ड क्या था? तो एक प्रकार का मॉक ड्रिल था, नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल था। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो रहा था ना, वो पहले ना। ऑपरेशन केलर, केलर क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में लश्कर तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफिया जिले में लश्कर तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर सबको जानता है, कै अप्रैल था? 22 अप्रैल ना, जब मारा था, है ना। भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकाने को नष्ट करने के लिए क्या, ये तो शुरू किया गया था 6 मई 7 मई को ना, ऑपरेशन सिंदूर। जो घटना हुआ था वो कब हुआ था? हाँ, 22 अप्रैल के शायद हुआ था। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ है। ऑपरेशन चक्र 5 जो है सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ है। ऑपरेशन ब्रह्मा, ये तो जानवे करते हैं कि भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए मानवीय सहायता भेजी थी। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट क्या? तो बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यानी जो बांग्लादेश है वो भारत में मतलब अस्थिरता पैदा करना चाह रहे थे ना, उसके तहत चलाया गया था ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन सद्भाव क्या है? तो भारत सरकार द्वारा टाइफून यानी कि यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम, 3 देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश द्वारा यौन उत्पीड़न द्वारा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन, बाकी सब अब रिवीजन कर लो, इतना ही। पहला ऑपरेशन मेगाबुरु। तो ऑपरेशन मेगाबुरु क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है और ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हन के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया। तो ऑपरेशन मेगाबुरु क्या है? तो झारखंड सरकार द्वारा पश्चिम सिंहभूम के सारंडा और कोल्हन के जंगलों में नक्सलियों के द्वारा चलाया गया अभियान है। हाँ, नक्सलियों को खत्म करने के लिए चलाया गया है। और कहेगा ऑपरेशन स्वदेश, तो ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी लाने के लिए, यानी ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उसको वापस लाने के लिए चलाया गया एक अभियान है, जिसका क्या नाम है? ऑपरेशन स्वदेश, यानी स्वदेश वापस आ गया, ऑपरेशन स्वदेश। फिर कहता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है? इसके तहत अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया था। तो कह रहा है कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या कर दिया? तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति था निकोलस मादुरो, वो अमेरिका के डेल्टा फोर्सेस ने उठा लिया था, तो रिजॉल्व हो गया। हाँ, डेल्टा फोर्सेस था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए किया गया था, मतलब ड्रग्स के लगाम लगाने के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस। ऑपरेशन हॉकआई, हाँ, सीरिया के ISI ठिकाने पर अमेरिका के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था ना। ऑपरेशन हॉकआई कहता है अमेरिकी सेना ने सीरिया में ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सागर बंधु, दितवा आया था, उससे भारत सरकार मतलब सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। तो ऑपरेशन सागर बंधु जो कि दितवा से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। और दितवा का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। और दितवा से प्रभावित देश कौन था? तो श्रीलंका था। ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई द्वारा चलाया गया है, जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण होता है उसको रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन हॉक, तो ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा शुरू किया गया? सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रॉन जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा एंटी नारकोटिक्स अभियान है। अब से पूछेगा
कि ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन किसके द्वारा चलाया गया? राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। और ये एक प्रकार का राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है, एंटी नारकोटिक्स अभियान है। ऑपरेशन सदर स्पीयर, सदर स्पीयर क्या है? तो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाया गया। तो आपसे कहेगा कि ऑपरेशन सदर्न स्पेयर किसके द्वारा चलाया गया? अमेरिका के द्वारा चलाया गया, जो मादक पदार्थ है उस पर रोक लगाने के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ये फायर ट्रेल है जो भारत में गैर तरीके से चीनी पटाखा जो बिकता है उस पर रोक लगाने के लिए ना, ऑपरेशन फायर ट्रेल का। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर जो करवेगुट्टी पहाड़ी पर चलाया गया एक नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन फायर ट्रेल तो देख लिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर एक नक्सल विरोधी मतलब ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन महादेव, महादेव जी कहाँ आएंगे? कश्मीर में। हाँ, कहता है कि श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार डाला था। ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लीडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया था ऑपरेशन महादेव के द्वारा। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने लगभग 7600 बच्चे को शोषण से बचाया था। ऑपरेशन मुस्कान लाया था, मुस्कान 7600 बच्चों को मुस्कान लाया था। ऑपरेशन फाल्कन, फाल्कन क्या? तो असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए, यानी कि असम सरकार द्वारा गैंडों को संरक्षण के लिए किया गया था, जो वहाँ शिकार होता और तस्करी सब होता है उसे रोकने के लिए। आगे बोलिए, बताइएगा ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी, काल कहाँ आएगा? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड सरकार में जो संत, पाखंडी संत होता है ना, उसके खिलाफ चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन शिवा। शिवा अमरनाथ यात्रा के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। इसके तहत वहाँ लोगों को सुरक्षित किया गया ना। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था अमेरिका द्वारा। कहता है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले का कोड नेम है। ऑपरेशन सिंधु, सिंधु जब ईरान इजराइल संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान हमारे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 मतलब ईरान ने कहा था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके द्वारा क्या किया गया? इजराइल पर बड़ी मात्रा में मिसाइलें और ड्रोन दागा गया। कहा कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं ना। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। इसके बाद इजराइल ने क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। राइजिंग लॉयन ने क्या किया? तो ईरान पर बड़ा, हाँ, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। मतलब कि इजराइल ने भी ईरान पर खूब परमाणु बोल रहे हैं, गलत बात है भाई, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। परमाणु हमला एक ही बार हुआ? दो बार हुआ। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। आई परमाणु हमला के नौबत नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। कहा आगे आइए, कहता है कि ऑपरेशन, अगला ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये यूक्रेन ने क्या किया? तो रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था ना। ऑपरेशन शील्ड, शील्ड क्या है? तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की सीमा से सटे नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाया गया था। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया था। ऑपरेशन केलर, केलर क्या है? तो जम्मू कश्मीर के सोफिया में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जो जम्मू कश्मीर के सोफिया जिला है ना, उसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को खत्म करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर कहता है कि भारत सरकार द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ POK में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। ऑपरेशन चक्र, इस CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा, इन म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके खिलाफ भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, उसके मतलब कि सहयोग के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव तो देख लिए, बस यहीं तक। और ऑपरेशन सद्भाव, सद्भाव नहीं देखे। सद्भाव क्या है?
भारत सरकार द्वारा टाइफून यानी यागी से प्रभावित 3 देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम, म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। और ऑपरेशन डेविल हंट था कि बांग्लादेश जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाह रहा था, उसके लिए चलाया गया था। तो ये टोटल ऑपरेशन था, और जो भी ऑपरेशन हम लोग पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग देखिएगा। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।